चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में उम्मीदवारों की घोषणा के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में मीटिंग हुई है, जिसमें 90 में से 49 सीटों पर चर्चा हुई है। बाकी बची 41 सीटों पर कल फिर से मीटिंग होनी है। उम्मीदवारों पर मंथन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में किया गया और इस दौरान राहुल गांधी, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश प्रधान यानी कि प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया भी मौजूद रहे हैं। दीपक बाबरिया ने बताया कि सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाएगा। जो लोग 2 बार चुनाव हार चुके हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा। तो देखिए, लगातार ये बैठकें चल रही हैं। कांग्रेस की भी ये बैठक चल रही थी, विचार विमर्श मंथन इस बैठक में किया गया है। और अब इसमें भी जो अगर लिस्ट की हम बात करें, कांग्रेस ने भी अभी तक नामों का ऐलान नहीं किया है। हालांकि खबर यही है कि 90 सीटों में से 49 सीटों पर चर्चा हुई है, फाइनल टच देना उसको बाकी है। और उसके बाद दीपक बाबरिया का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि जो टिकट है उसके लिए जो क्राइटेरिया रखा गया, यानी कि जो 2 बार जिसको हार का सामना करना पड़ा उसको तो टिकट बिल्कुल नहीं मिलेगा। और इससे पहले भी दीपक बाबरिया के कई बयान सामने आ चुके हैं। हालांकि अभी बैठकों का दौर लगातार कांग्रेस में भी चल रहा है, नाम फाइनल नहीं हुए हैं। बताया जा रहा है कि 90 में से 49 यानी कि 49 नेम्स जो हैं उन पर चर्चा हुई है। सिर्फ फाइनल टच देना उनको बाकी रह चुका है। बाकी और नामों पर चर्चा होगी, मंथन होंगे। जो नाम पैनल के थ्रू आगे रखे गए हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर हाईकमान की मोहर लगने के बाद नाम जो है वो डिक्लेयर हो जाएंगे। तो फिलहाल कल दोबारा से ये मंथन होगा, विचार विमर्श होगा। आज भी ये बैठक हुई है कांग्रेस की, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकला और कल भी ये बैठक होनी है। तो देखिए, आज जो बैठक हुई उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो भी मौजूद रहे, उदय भान भी इस बैठक में थे, राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। विचार विमर्श मंथन किया गया। 90 में से 49 सीटों पर चर्चा हुई है और बताया जा रहा है कि अभी जो बाकी और सीटें बची हैं उस पर भी विचार विमर्श मंथन होना है। शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे नाम, क्योंकि जो पैनल के थ्रू 2-2, 3-3 नाम आगे भेजे गए हैं उनमें से एक नाम को चूज करना है। उसके बाद शॉर्टलिस्ट करने के बाद जो लिस्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगी। आज 49 सीट्स को हाथ में लिया गया था, उसमें से 34 जो है क्लियर हो गई और 15 सीट जो है उसको रिव्यू के लिए भेजा गया। और इसमें से ये पूरी जो मैं जो बता रहा हूँ 34 क्लियर हुई, उसमें से 22 जो है एमएलए की सीट भी क्लियर हो गई। और जो 22 नाम जो आपने बताया अभी, तो ये जो रिटेन हुए हैं, बाकी जो सर पेंडिंग नेम है उन पे क्लियरेंसेस कब होगा? और अगली सीईसी अगले 3-4 दिन में हो जाएगा, 2-3 दिन में हो जाएगा। और बाकी सर विनेश फोगाट की जो बात हो रही थी उसका भी आपको स्पष्टता कल मिल जाएगा। और सर लिस्ट कब तक आ जाएगी? उम्मीद है 2 दिन में हो जाएगा। और कितने % सर कैंडिडेट्स रिपीट हुए हैं सर आपके हिसाब से? मैं आज नहीं बता पाऊंगा, कल बता पाऊंगा। मैं नहीं गिन पाया हूँ, तो आपको कुछ झूठ मूठ के फिगर दे देना ठीक नहीं लगता। तो देखिए, दीपक बाबरिया का स्टेटमेंट आपने सुना। कांग्रेस के स्टेट इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा कि कल बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हालांकि पत्रकारों ने उनसे पूछा है कि रिपीटेशन होगा, टिकट किस आधार पर दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, कल सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो कल भी बैठक होनी है। देखिए, आज भी कांग्रेस की ये बड़ी बैठक चल रही थी जिसमें कांग्रेस के तमाम दिग्गज मौजूद थे, लेकिन अब तक जो है नामों पर पूरी तरह से सहमति नहीं बन पाई है। 49 कैंडिडेट्स का उन्होंने जिक्र किया है। 90 में से 49 जो हैं उनका चर्चा हुई है। अब उनको भी फाइनल टच देना है और उसके बाद ही जो नाम है वो डिक्लेयर होंगे। तो फिलहाल विचार विमर्श दोनों तरफ ये चल रहा है। बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी लगातार बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं।